हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं एचटेट सीडीपी फुल कोर्स। इस कोर्स में आपको पूरा कंटेंट मिलेगा सीडीपी के लिए, स्पेशली फॉर एचटेट एंड सीटेट एंड अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स। तो आइए आज हम अपना पहला लेक्चर शुरू करते हैं। साइकोलॉजी वर्ड गिवन बाय रुडोल्फ गोकुल। सबसे पहले जो हम बात करते हैं साइकोलॉजी के बारे में, तो जो साइकोलॉजी वर्ड है उसको दिया था रुडोल्फ गोकुल ने। फिर हम देखते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है विल्हेम वुंड। विल्हेम वुंड को हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। फादर ऑफ साइकोलॉजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो विलियम वुंड हैं उन्होंने साइकोलॉजी की लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की थी जर्मनी में। और कहाँ पर की थी? लेप्सिग यूनिवर्सिटी में। और वहीं से शुरुआत हुई थी मॉडर्न साइकोलॉजी की। जो साइकोलॉजी वर्ड है, अगर हम इसका मतलब समझे तो साइकी का मतलब होता है सोल और लोगस का मतलब होता है साइंस। तो इसलिए साइकोलॉजी को हम साइंस ऑफ सोल भी बोलते हैं। और साइंस ऑफ सोल सबसे पहले साइकोलॉजी को ऐसे ही डिफाइन किया गया था एज साइंस ऑफ सोल। तो जो साइकोलॉजी वर्ड है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, साइकोलॉजी जो वर्ड है वो कौन से दो लैंग्वेज के वर्ड से बना है, मतलब कौन सी लैंग्वेज के वर्ड से बना है ये, इसका ओरिजिन किस लैंग्वेज के वर्ड से है? तो वो है ग्रीक वर्ड साइकी एंड लोगस। ठीक है। फिर हम बात करते हैं साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ सोल। ठीक है। तो प्लेटो एंड एरिस्टोटल जो दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी को इंटरप्रेट किया था एज साइंस ऑफ सोल। लेकिन इनकी क्रिटिसिज्म हुई थी क्योंकि सोल एक मेटाफिजिकल एंटिटी है। सोल को हम ना तो देख सकते हैं, ना ऑब्जर्व कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। और सोल के ऊपर हम कोई अपना साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ सोल जो प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने कहा था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया है साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ माइंड। जब हम साइकोलॉजी या साइंस ऑफ माइंड बोलते हैं तो इसमें 4 साइंटिस्ट का जिक्र होता है, ह्यूम, लॉक, कैंट एंड जेम्स। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या है। इट वॉज द जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कैंट हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ माइंड। सबसे पहले जो साइंस ऑफ माइंड की हम बात करते हैं तो साइकोलॉजी को ये बोला था सबसे पहले, किसने बोला था? जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कैंट ने। ठीक है। 18th सेंचुरी में साइकोलॉजी को हम अंडरस्टूड करते थे एज साइंस ऑफ माइंड। फिर हम नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करते हैं इसी फिलोसफी, इसी एज साइंस ऑफ माइंड जिन्होंने बोला था, वो बोला था विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स को हम अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर भी बोलते हैं और इनको फंक्शनलिज्म का जनक भी माना जाता है। और विलियम जेम्स की बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। तो ये जो बुक के नेम्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं। विलियम जेम्स ने डिफाइन किया था साइकोलॉजी को एज साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस। ठीक है। मेंटल प्रोसेस, दिमाग में चलने वाली प्रक्रियाएं। बट माइंड वर्ड इज ऑल्सो क्वाइट एम्बिगुअस एज देयर वॉज कन्फ्यूजन रिगार्डिंग नेचर एंड फंक्शन ऑफ माइंड। लेकिन जो वर्ड माइंड है वो भी अपने आप में काफ़ी एम्बिगुअस है, मतलब उसको करेक्टली ना समझा जा सकता है, ना डिफाइन किया जा सकता है। तो इसीलिए इसके नेचर को और फंक्शन के को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। इसीलिए साइकोलॉजी या साइंस ऑफ माइंड को आगे चल के एक्सेप्ट नहीं किया गया। स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें तो स्ट्रक्चरलिज्म जो वर्ड है उसको दिया था विलियम वुंड ने, विलियम वुंड के स्टूडेंट ने, टिचमर ने। ठीक है, टिचनर। लेकिन जो स्ट्रक्चरलिज्म वर्ड के जनक हैं वो विलियम वुंड हैं। ठीक है। जो वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अंडरस्टैंड करने की, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है कि जो स्ट्रक्चरलिज्म के जनक हैं, फादर हैं, मतलब फाउंडर हैं, वो कौन है? विलियम वुंड। लेकिन जो स्ट्रक्चरलिज्म वर्ड दिया था वो विलियम वुंड के स्टूडेंट टिचनर ने दिया था। ठीक है। फिर हम देखते हैं साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। आजकल के जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं वो साइकोलॉजी को डिफाइन करते हैं साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस।
चेतना, ठीक है। जेम्स सुली डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ इनर वर्ल्ड। जो जेम्स सुली नाम के साइकोलॉजिस्ट हैं वो डिफाइन करते हैं साइकोलॉजी को एज साइंस ऑफ इनर वर्ल्ड। विलियम वुंड डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस विच स्टडीज द इंटरनल एक्सपीरियंसेस, but there are three levels of consciousness: consciousness, subconsciousness, and the unconscious. So this definition also was not accepted, ठीक है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट है जो आपको ध्यान में रखना है, वो है कि इंडिया की फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब कहाँ पर एस्टेब्लिश हुई थी? कैलकाटा में। और किसने एस्टेब्लिश की थी? एन सेन गुप्ता ने। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ बिहेवियर। विलियम मैकडूगल ने डिफाइन किया था साइकोलॉजी को एज साइंस ऑफ बिहेवियर। और जो विलियम W.B. पिल्सबुरी एंड J.B. वॉटसन, इन्होंने भी साइकोलॉजी को डिफाइन किया एज साइंस ऑफ बिहेवियर। जो J.B. वॉटसन है, इन्होंने बिहेवियरिज्म के बारे में बताया था। जो एक बिहेवियरिज्म वाला स्कूल है, उसके फाउंडर भी बोल सकते हैं हम J.B. वॉटसन को। बिहेवियर जो है ऑब्जर्व किया जा सकता है, मेजर्ड किया जा सकता है साइंटिफिकली, और जो हमारे एक्सपीरियंस से भी, जो हम इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस होते हैं उससे भी बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। दस साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, एंड देन इट्स कॉन्शियसनेस। एट प्रेजेंट ओनली इट्स बिहेवियर एग्जिस्ट। ये जो लाइन है ये किसने बोली थी? वुड्सवर्थ ने। इसका मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने देखा कि साइकोलॉजी को अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की। पहले इसको डिफाइन किया गया एज अ सोल, फिर एज अ माइंड, फिर एज अ कॉन्शियसनेस, लेकिन फाइनली इसको एक्सेप्ट कैसे किया गया? एज अ बिहेवियर, ठीक है। तो इसीलिए पहले सोल दिया था, वो रिजेक्ट हो गई। तो इसीलिए कहा है यहाँ पे कि साइकोलॉजी ने पहले अपनी सोल को खोआ, फिर माइंड को खोया, फिर कॉन्शियसनेस को, और आज प्रेजेंट में सिर्फ इसका बिहेवियर एग्जिस्ट करता है। एक अगर आपसे कोई पूछे कि साइकोलॉजी कौन सी साइंस है, तो हम कहेंगे सोशल साइंस है। ये नेचुरल साइंस नहीं है, ये सोशल साइंस है। कुछ डेफिनेशंस है साइकोलॉजी की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइंड, दिमाग के बारे में स्टडी, कैसे ये वर्क करता है और ये हमारे बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है। B.F. स्किनर जी ने कहा था कि साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस ऑन ह्यूमन बींग्स। साइकोलॉजी क्या है B.F. स्किनर जी के अनुसार? साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस ऑन ह्यूमन बींग्स। फिर क्रो एंड क्रो ने कहा था साइकोलॉजी को एज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी CDP में आता है वो आता है ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड इसमें एक सब टॉपिक भी आता है मैचुरेशन। तो हम पहले ग्रोथ को देखते हैं। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ को डिफाइन किया जाता है एज फिजिकल इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी। बॉडी में फिजिकली इंक्रीज होना बॉडी के साइज में, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ होना। जैसे इंक्रीज इन वेट, हाइट, इंटरनल ऑर्गन्स। इट टेक प्लेस इन फिजिकल एस्पेक्ट ओनली, इट रेफर्स टू अ क्वांटिटेटिव चेंज, इट कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ होती है जैसे वेट बढ़ा, तो वेट को हम नाप सकते हैं कि वेट बढ़ा है, हाइट बढ़ना, और जैसे कि ये सब है, इनको क्या, ये फिजिकल एस्पेक्ट हैं, इनको हम बाहर देख सकते हैं, कुछ भी इंक्रीज होता है। और ये क्वांटिटेटिव चेंज है। जैसे क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है कि जिनको मेजर कर सकते हैं एक क्वांटिटी में। जैसे वेट को हम मेजर कर सकते हैं kg में, हाइट को हम फुट में, फिट में, और सेंटीमीटर में, इंचज़ में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मैचुरेशन जो कंसेप्ट है इसको दिया था अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अर्नल्ड जेसल ने, ठीक है। मैचुरेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज चेंजेस इन थिंकिंग, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटर एबिलिटी टू एडजस्ट, एंड मैचुरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है 25 एज तक। तो मैचुरेशन जो है ये थिंकिंग पैटर्न में चेंज होना, और अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस करना, उसके बारे में बेटर मतलब अवगत होना, और अपने एनवायरनमेंट में बेटर तरीके से एडजस्ट होना, ये सब मैच्योरेशन बोलते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं, और जैसे देखा होगा जो बच्चा होता है वो पहले मैच्योर नहीं होता, क्योंकि ना तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है, ना उसकी थिंकिंग ऐसी होती है, और ना ही वो एक तरीके से एडजस्ट कर पाता है। तो स्लोली स्लोली चेंजेस आते हैं उसमें, और यही चेंजेस होते हैं मैचुरेशन। इन्हीं चेंजेस को हम मैचुरेशन बोलते हैं। और जो एक मैचुरेशन होता है नॉर्मली वो 25 एज तक पूरा हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? इज़ अ प्रोसेस दैट इंक्लूड ग्रोथ, मैचुरेशन एंड लर्निंग. Its general psychological sense refers to certain changes that occur in human beings or animals between conception and death. डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि ग्रोथ भी इंक्लूड होती है, मैचुरेशन भी और लर्निंग भी, मतलब इसमें सब इंक्लूड होता है। ये एक इट्स ये ज़्यादा ब्रॉडर कंसेप्ट है डेवलपमेंट जो बोल है, ठीक है। जनरल साइकोलॉजी के सेंस में बोलें तो ये कुछ सर्टेन चेंजेस को रेफर करती है ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में। जो कंसेप्शन, जो बच्चा जब जन्म लेता है वो डेथ उसकी डेथ तक के बीच में होने वाले कुछ चेंजेस, उनको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। कॉन्टिन्यूस होती है डेवलपमेंट, चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। ग्रोथ जो आपने देखी होगी वो एक सर्टेन टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो जन्म से शुरू होती है और मरने तक चलती रहती है, इसीलिए ग्रोथ को हम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं। इट इज़ अ चेंज वेयर अ पर्सन डेवलप्स एंड चेंजेस फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी। इसका मतलब क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो एक ऐसी चेंज है जहाँ जिसमें कि एक पर्सन जब वो शुरू करता है, जब उसमें चेंजेस आने शुरू होते हैं तब वो डिपेंडेंट होता है किसी पे। जैसे बच्चा होता है वो शुरू में अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, फैमिली पे डिपेंड होता है, और बाद में वो स्वयं इंडिपेंडेंट हो जाता है, ऑटोनोमी आ जाती है, वो खुद से सब कुछ कर लेता है। तो जो डेवलपमेंट है वो इन सारे मतलब सेल्फ डिपेंड मतलब डिपेंडेंसी से ऑटोनोमी तक के बीच के होने वाले चेंजेस को हम डेवलपमेंटल चेंजेस बोलते हैं। और दीज चेंजेस अपीयर इन ऑर्डरली वेज एंड आर रिलेटिवली परमानेंट। ये जो चेंजेस होते हैं ये एक ऑर्डर में होते हैं, सर्टेन ऑर्डर में, और इनसे जो आने वाले चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी होती है और क्वालिटेटिव चेंजेस भी होते हैं। इसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस भी होते हैं जैसे वेट बढ़ना, हाइट बढ़ना, और क्वालिटेटिव भी जैसे कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती है, कोग्निटिव एबिलिटी डेवलप होती है। ये ठीक है। इट इंक्लूड चेंजेस नॉट ओनली स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन फंक्शन। ग्रोथ के अंदर ना सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंज आता है बल्कि आपके फंक्शन में भी चेंज आता है, मैच्योरिटी आती है, आप थिंक करते हैं, आप कुछ चीज़ें करना सीखते हैं किसी पर्टिकुलर वे में। तो ये सब रेफ़र करती हैं डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट को असेस किया जा सकता है, मतलब हम उसे असेस कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ई हरलॉक, जो ई हरलॉक नाम के साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था डेवलपमेंट इज़ नॉट लिमिटेड to the growing layer. Instead, it consists of a progressive series of changes toward the goal of maturity. Due to development, new abilities grow. तो ये जो लाइन थी ये ई हरलोक जी ने कही थी। अकॉर्डिंग टू हेंस वॉर्नर, इन्होंने कहा था डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस, इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंसिएशन। और जे ई एंडरसन ने कहा था डेवलपमेंट इज कंसर्न विद ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट फ्रॉम एनवायरमेंटल सिचुएशंस। और अकॉर्डिंग टू जेरसिल्ड, टेलफोर्ड एंड सोरे, इन्होंने कहा था डेवलपमेंट रेफर्स टू द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द इमरजेंस ऑफ मेच्योर फंक्शनिंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवम।